तो ये है विवेक भाई हमारे सहपाठी, तो ये आपको बताएंगे कि ये जगह का महत्व क्या है। हाँ, ये श्रृंगेरी जगह है जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों के बीच में है। और यहाँ पे शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने एक शारदा पीठ, यानी जो दक्षिण क्षेत्र के अंदर शारदा पीठ का यहाँ पे निर्माण किया था। तो उनकी याद में ये शंकरगिरी हिल पर 32 फुट की, यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो 32 फुट की ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति है यहाँ पे। तो वो हिल के ऊपर है और यहाँ पे ऊपर आके आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू ऑफ वेस्टर्न घाट आपको दिखाई देगा। अब देखिए चारों ओर बहुत अच्छा ग्रीनरी वाला आपको वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ दिखाई देगी। और अभी यहाँ पे पूरा बारिश का माहौल है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे चालू हो गई है। और बहुत सारी पहाड़ियों पे अब दूर देखेंगे तो यहाँ पे बारिश भी चालू है। अब देखिए आपको दिखाई दे तो, हाँ वहाँ पे जो कोहरा जैसा दिख रहा है वहाँ पे बारिश अभी चालू है और वो हमारी ओर आ रही है अभी हिल पे। अभी आप ऊपर आइए तो अभी आदि शंकर ने पूरे भारत में 3 बार पूरे भारत का भ्रमण किया था और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 पीठ की स्थापना की। तो यहाँ पे जो चारों पीठ पे जो भी शंकराचार्य को प्रस्थापित किया उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो पीठ है यहाँ के जो शंकराचार्य आपको दिखाई दे रहा है वो पूरी की पीठ है, उसको गोवर्धन मठ बोलते हैं। और वहाँ पे हस्तामलकाचार्य को वहाँ पे उनको वो पीठ का जवाबदारी सौंपी थी। और वहाँ पे महाबोधि नदी है, उसके किनारे ये मठ है जगन्नाथपुरी में। और वहाँ पे जो प्रधान डीईटी है वो जगन्नाथ है। और वहाँ पे जो वेद वाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, और वो ऋग्वेद का महावाक्य बोलते हैं। तो वहाँ पे ऋग्वेद वाली पीठ है ये जगन्नाथपुरी वाली। आप आगे आइए, दूसरी जो पीठ है वो है हमारी श्रृंगेरी। अच्छा, यहाँ पे आपको पूरा आदि शंकर का यहाँ पे वो दिखाई देगा आपको, पूरा 32 फुट वाला स्टैच्यू। अभी यहाँ पे दूसरी जो दक्षिण में जो आदि शंकर ने जो पीठ बनाई वो थी श्रृंगेरी पीठ। और वहाँ पे जिस उनके शिष्यों को वहाँ पे प्रस्थापित किया वो है सुरेश्वराचार्य। और वो है बहुत बड़ी उम्र के थे और वो है काशी के मंडन मिश्र, जो उनके इतनी बड़ी उम्र के शिष्य बने थे। वहाँ के बहुत प्रकांड पंडित थे। और वो उन्होंने शंकराचार्य जब दिग्विजय यात्रा उनकी चली थी तो काशी में मंडन मिश्र को हराया था शास्त्रार्थ में। तो वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र। तो उनको वहाँ पे हरा के फिर उनको शिष्य बनाया और उनको ये श्रृंगेरी पीठ यहाँ पे उनको सौंपी थी। यहाँ पे जो वेद है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो ब्रह्म वाक्य है, जो मूल वाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि। और वो ये जो पीठ है श्रृंगेरी पीठ वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और यहाँ की जो प्रधान डीईटी है वो है शक्ति शारदा और वराह, ये दो यहाँ की प्रधान डीईटी है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। देखो बारिश भी शुरू हो गई यहाँ पे। हाँ, वो यहाँ पे जो है तीसरी पीठ है आदि शंकर ने जो प्रस्थापित की, और वो है गुजरात द्वारका में। हम भी गुजरात से हैं और द्वारका में वो गोमती नदी के किनारे वो पीठ स्थापित की। और वो जो वेद है वो है सामवेद वाली पीठ बोलते हैं। और वहाँ का जो ब्रह्म वाक्य है और जो मूल वाक्य है वो वेद का वो है तत्वमसि। और वहाँ के जो प्रधान डीईटी है वो है भद्रकाली। हाँ, और वहाँ पे गोमती नदी के किनारे, और वहाँ के जो शंकराचार्य है वो पद्मपादाचार्य, उनको वो पीठ सौंपी गई थी। तो यहाँ पे आपको उनकी मूर्ति भी दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये पूरा श्री कालिका पीठम भी लिखा है। और पश्चिम आमनाय भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पश्चिम क्षेत्र में है। गुजरात जो है वो पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिम आमनाय कहते हैं। श्रृंगेरी को दक्षिण आमनाय कहते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक लिफ्ट भी है जो सीधा नीचे आपको ले जाएगी, बहुत ऊंचाई पे है।
चढ़ते चढ़ते थक गए थे हम। एस्केलेटर भी है। और ये चौथी पीठ है जो तोटकाचार्य को दी थी, जी बद्रीनाथ में उत्तर में, तो उसको उत्तरामनाई भी बोलते हैं। और ये है ज्योति पीठम, उसको ज्योति पीठ बोलते हैं। और उनके जो शंकराचार्य जिस शिष्य को उन्होंने दिया था वो थे तोटकामल, जिनको कुछ आता ही नहीं था, है ना। तो गुरु कृपा से उनको फिर पूरा ज्ञान हुआ, वो है तोटकमल। आपको उनकी बहुत सारी स्टोरियाँ भी सर्च करोगे तो वो भी आपको, गुरु कृपा किसे कहते हैं तो वो भी आपको मालूम पड़ेगा। और वहाँ पे अलकनंदा नदी जो आगे जाके भागीरथी होके फिर गंगा बनती है, तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रिकाश्रम के पास ये हमारी अमनाएं है, वहाँ पे उत्तरामनाएं, और उसको ज्योतिर्मठ बोलते हैं। और वहाँ पे जो प्रधान डीटी है वो नारायण शक्ति पूर्णागिरी है, वो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये और वहाँ पे हाँ जो वेद है वो अथर्व वेद स्थापित किया हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे जो ब्रह्म वाक्य है उसका वो है अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। ये चारों जो मुख्य वाक्य है चारों वेदों के, वो यही प्रस्तापित करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अंतिम सत्य जो हमारे भीतर है और हम ही है, वो प्रस्थापित करते हैं। जो आदि शंकर का जो अद्वैतवाद है उसके साथ पूरा मैच करता है ना। तो ये थे हमारे ब्रिलियंट विवेक भाई नहीं, ये थोड़ा जो ज्यादा बोलते हैं। ये बहुत जानकार है मेरे थोड़ा ही ज्ञान है। शास्त्र में। नहीं, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय अम्बे।